अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, आज फिर मैं बीए वालों के लिए एक एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने मल्टी टॉपिक लेटर जो है उसका पैटर्न और जो भी उसके अंदर लिखना होता है वो मैं आज डिस्कस आपके साथ करूँगा। इस लेटर की खूबी ये होगी अज़ीज़ तलबा कि ये लेटर आप हर प्रॉब्लम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें मैंने कुछ इस तरह के यूनिवर्सल सेंटेंसेस यानी हर जगह पर इस्तेमाल होने वाले जुमले इस्तेमाल कर दिए हैं। हर जगह इस्तेमाल होने वाले जुमले मैंने इसमें दे दिए हैं। अब वो जुमले कोई भी प्रॉब्लम वाला लेटर आ जाए आप बड़ी आसानी उस पर फिट कर सकते हैं। और इसके पैटर्न को आपने बहुत ध्यान से सीखना है। इसका पैटर्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जहाँ पर भी कॉमे लगने हैं, जहाँ पर भी फुल स्टॉप लगना है, किस तरह से लिखना है, ये माशाल्लाह बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव लेटर साबित होगा। और मैं किसी की भी बदतरीफ़ी नहीं करता, मैं किसी को भी पॉइंट आउट नहीं करता, लेकिन ये नेट पर दिए गए दूसरे लेटर्स के मुकाबले में अगर आप कंपेयर कर लें तो ना आपको ये बहुत ज़्यादा तवील लगेगा, ना ये आपको बहुत ही ज़्यादा मुख्तसर लगेगा। ये आपको बहुत ही मुतवाज़न लगेगा क्योंकि इसमें बात भी पूरी हो जाती है और आपका जो मैटर है वो भी कंप्रोमाइज़ नहीं होता। यानी थोड़ा मैटर नहीं दिया हुआ है, मुनासिब मैटर दिया हुआ है और इतना ही अगर आप लिख देंगे तो इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छे नंबर आपके आ जाएंगे। दूसरी बात ये है अज़ीज़ तलबा, अगर मैं दिल की बात बताऊं तो मैं इस तरह के मल्टी टॉपिक्स ऐसे या मल्टी टॉपिक लेटर्स के हक़ में बिल्कुल भी नहीं हूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि ये ज़्यादा मेहनत से तालिब इल्मों को दूर ले जाते हैं और ये उनके अंदर सुस्ती और काहली की आदत भी पैदा कर देते हैं कि जी आप एक ही लेटर एक ही चीज़ तैयार कर लो तो आप बहुत सारे लेटर्स या एसेस को कवर कर सकते हैं। लेकिन फिर मजबूरी में कि ज़ाहिर है क्लास का रिज़ल्ट भी आना होता है, क्लास का रिज़ल्ट भी उस्ताद ने देना होता है। और दूसरी बात ये कि बाज़ लोग जॉब कर रहे होते हैं, फिर उनके पास टाइम भी नहीं होता, फिर कुछ लोग शादीशुदा हैं उनके पास भी टाइम नहीं होता, तो वो फिर इस तरह की चीज़ें इम्तिहानात के आखिर में लाजमी तौर पर अटैम्प्ट करते हैं कि जिनमें थोड़े वक्त में ज़्यादा काम हो जाए। जनाब अब हम चलते हैं एक इस यूनिवर्सल प्रॉब्लम लेटर की तरफ। मल्टी टॉपिक ये लेटर है और ये बहुत सारी प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम आ जाएगी पेपर के अंदर आता ही ज़्यादातर प्रॉब्लम वाला लेटर है, तो ये जो भी आ जाएगी प्रॉब्लम इंशाल्लाह उस पर बहुत अच्छा फिट हो जाएगा। तो चलते हैं अपने लेटर की तरफ। आप ये देखिएगा कि ये आपके सामने एक पूरा पेपर का पेज है। इस पेज के लेफ़्ट साइड पर और इस पेज के राइट साइड पर दोनों साइड्स पर मार्जिन मैंने लगा दिए हैं। ऊपर वाला मार्जिन जो है वो तो ऑलरेडी पेपर में लगा होता है, साइडों वाले आपने लगाने होते हैं। अच्छा, उसके बाद आप ये देखें, ये जो आपके राइट साइड वाला मार्जिन है यानी कि सीधे हाथ वाला जो हाशिया है वहाँ पर ये आपने स्टार्ट करना है। ये वो जगह है कि जहाँ से आप लेटर को लिख रहे हो। एग्ज़ामिनेशन हॉल, ई भी बड़ा, एच भी बड़ा, फिर कॉमा, उसके बाद नीचे सिटी ABC, ये वो जगह है जहाँ पर आपका एग्ज़ामिनेशन हॉल है या जहाँ पर आप मौजूद हो और आप वहाँ से लेटर लिख रहे हैं, तो ये आपकी जगह है। सिटी को ब्रैकेट में कर देंगे, ए बड़ा, बी बड़ा, सी बड़ा और तीनों के बाद डॉट या फुल स्टॉप। नीचे वो डेट है कि जिस पर आप ये लेटर लिख रहे हैं। वो डेट क्या लिखी हुई है, डेट लिखने का तरीका भी देख लें, 20 मई। लेकिन ये मई और 20 में आप लोग इतना फासला ना डालें, ये तो टाइपिंग करते हुए कुछ गलतियाँ हो जाती हैं। 20 मई कॉमा 2010 फुल स्टॉप। उसके बाद आपने वो वाली लाइन, ये देखें, ये आगे आपने वो वाली इस लाइन में लेफ़्ट साइड पर कुछ भी नहीं लिखना, उसके बिल्कुल नीचे आपने लेफ़्ट साइड पर आ जाना है। अपने बाएं हाशिए के साथ आपने लिखना है दी एडिटर कॉमा। ये अब वो बंदा है जिसके अखबार में आप चाहते हैं कि आपका लेटर शाया किया जाए और जो भी प्रॉब्लम आपने लेटर में डिस्कस की है वो लोगों के सामने आ जाए। दी एडिटर के बाद कॉमा है। ये एडिटर किस अखबार का है, उसका नाम दी नेशन, और ये अखबार कहाँ से निकलता है, उस शहर का नाम है लाहौर। ये ज़ाहिर है सारा कुछ फ़र्ज़ी है, हमने कुछ भी हकीकी या सही चीज़ नहीं लिखनी, कोई भी ऐसा काम लेटर में नहीं लिखना, कोई भी ऐसा इशारा लेटर में नहीं देना कि चेक करने वाले को आपकी आइडेंटिटी या आपकी लोकेशन का पता चले। ऐसी कोई भी हरकत आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। उसके बाद जनाब आप जाते जाएंगे, लाहौर आपने ऊपर लिख दिया कि जी यहाँ से ये अखबार पब्लिश होता है। उसके बाद फिर आपने एक लाइन छोड़ देनी है। यहाँ पर ज़ाहिर है कंप्यूटर है, लाइनें नहीं लगी होती पेजेस के ऊपर,
लेकिन आपने लाहौर के बाद पेपर में एक लाइन छोड़नी है, आपको तो ज़ाहिर है लाइनों वाला पेपर दिया जाएगा। उसके बाद है जनाब सब्जेक्ट, यानी कि कौन सी प्रॉब्लम पर आप लेटर लिख रहे हैं। सामने लिखा हुआ है इन्फ्लेशन। मैंने खाली जगह इसलिए नहीं छोड़ी कि बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार ये कौन सी प्रॉब्लम के ऊपर सर लिख रहे हैं। मैंने मिसाल देने के लिए फिर लिख दिया है प्रॉब्लम का नाम इन्फ्लेशन, महंगाई। अच्छा, उसके बाद हमारा लेटर स्टार्ट हो जाता है जनाब, रिस्पेक्टेड सर मुअज़्ज़ज़ जनाब, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, आपके बाइज़्ज़त अखबार के कॉलम्स के ज़रिए से आई वॉन्ट टू इन्वाइट द अटेंशन ऑफ हायर अथॉरिटीज़ एंड पब्लिक टू द प्रॉब्लम ऑफ इन आवर सिटी लोकेलिटी। कहते हैं कि आपके बाइज़्ज़त अखबार के कॉलम्स के ज़रिए से मैं आला अफसरान और आवाम की तवज्जो दिलाना चाहता हूँ टू द प्रॉब्लम ऑफ, आगे ये खाली जगह है जहाँ पर ये इस वक्त मेरा एरो है, वाइट कलर का एरो कर्सर, यहाँ पर आपने ज़ाहिर है प्रॉब्लम का नाम लिख देना है जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है, इन्फ्लेशन। कहते हैं जी मैं इस प्रॉब्लम की तरफ आला अफसरान और आवाम की तवज्जो मबजूल करवाना चाहता हूँ, और इस प्रॉब्लम का नाम है इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई इन ओवर सिटी लोकेलिटी। जो भी फिर पेपर में आपसे पूछा जाएगा कि जी आप अपने इलाके में जो इतनी महंगाई है उसके बारे में लिखें, अपने शहर में इतनी महंगाई है उसके बारे में लिखें, या फिर मुल्क में जो इतनी महंगाई है उसके बारे में लिखें। अगर शहर के बारे में पूछा जाए तो सिटी लिखेंगे, अगर आपके मोहल्ले में के बारे में या आपके इलाके के बारे में पूछा जाए तो लोकेलिटी लिख देंगे। अगर पूरे पाकिस्तान की बात हो तो या आप कंट्री लिख देंगे या फिर आप डायरेक्ट जो है वो पाकिस्तान लिख देंगे। अच्छा, अब आपने ज़हन में यही रखना है कि ये लेटर महंगाई के प्रॉब्लम के ऊपर है, और जहाँ जहाँ भी खाली जगह आएगी आपने लफ्ज़ महंगाई लिखना है, इन्फ्लेशन लिखना है। अब यहाँ पर भी देखें, इन्फ्लेशन इज़ अ सीरियस एंड पेनफुल प्रॉब्लम फॉर द पीपल। लोगों के लिए ये जो महंगाई है लोगों के लिए बहुत ही संजीदा और तकलीफ़ दह मसला है। इनफैक्ट दर हकीकत इट हैज़ बिकम अ बर्निंग इशू नाउ। अब तो ये बहुत ही बड़ा मसला बन चुका है। इट इज़ टॉर्मेंटिंग एवरी सेक्शन ऑफ मासेस। ये लोगों के हर तबके को तंग कर रहा है, लोगों के हर तबके के लिए मुसीबत का बायस बना हुआ है ये मसला। इट इज़ गिविंग बर्थ टू मैनी अदर इशूज़ एज वेल। ये बहुत सारे दूसरे प्रॉब्लम्स को भी जन्म दे रहा है। ये जो महंगाई का मसला है इससे बहुत सारे दूसरे मसाइल भी जन्म ले रहे हैं। वो मसाइल कौन से हैं? एंग्जाइटी, बेचैनी। ज़ाहिर है महंगाई की वजह से लोगों में बेचैनी है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, अदम एतमाद, यानी लोगों को हुकूमत की पॉलिसीज़ पर, लोगों को अपने ज़राए आमदन पर एतमाद ही नहीं है कि वो उनके ज़राए आमदन उनकी ज़रूरियात को पूरी कर भी सकेंगे कि नहीं, उनको एतमाद ही नहीं रहा। पब्लिक राइट्स यानी कि अवामी दंगा फसाद। अब ज़ाहिर बात है जब इतनी महंगाई होगी, लोगों की जो आमदन है वो उनके ज़राए के, वो उनके ख़र्चे के मुकाबले में कम पड़ जाएगी, तो वो ज़ाहिर है लूट को सूट करेंगे, वो दंगे फसाद करेंगे, डिसअपॉइंटमेंट, मायूसी होगी, ज़ाहिर है एंगर, फिर गुस्सा होगा। अच्छा, अब ये जो महंगाई का मसला है जनाब, ये वाले सारे मसले भी पैदा कर रहा है। आप अगर और भी मसले यहाँ पे फिट करेंगे तो वो ज़ाहिरी बात है सारे मसाइल ही बहुत सारे दूसरे मसाइल को जन्म देते हैं, तो ये कोई गलत बात नहीं आप लिखेंगे। फिर क्या है जी, नेक्स्ट पैराग्राफ, सेल्फिश माफिया आर मेकिंग मोस्ट ऑफ दिस सिचुएशन। ये जो खुद गर्ज लोगों का ग्रुप है, ये जो खुद गर्ज लोग हैं इस सूरत हाल से भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। सेल्फिश का मतलब होता है जनाब खुद गर्ज, माफिया चंद ऐसे लोगों का ग्रुप जो मनफी काम करते हैं, अच्छा काम नहीं करते। दे आर डूइंग देयर लेवल बेस्ट टू एग्रेवेट द सिचुएशन। ये जो खुद गर्ज लोगों का ग्रो है ये अपनी बेहतरीन कोशिश कर रहा है, अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस सूरत हाल को मज़ीद ख़राब किया जाए, इस सूरत हाल को मज़ीद ख़राब किया जाए। यानी वो लोगों के दरमियान चाहते हैं कि मज़ीद दंगे फसाद हों और ये जो मसला है ये बहुत बड़ा मसला बन जाए। दे आर डूइंग देयर लेवल बेस्ट टू एग्रीवेट द सिचुएशन। दे आर, नेक्स्ट लाइन देखिएगा, दे आर एडिंग फ्यूल टू फायर बाय फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर्स। ये दो मुहावरों को मैंने जोड़कर एक जुमला बना दिया है जो लेटर में बहुत अच्छा फिट भी हो गया है। दे आर एडिंग फ्यूल टू फायर, वो जलती पर तेल का काम कर रहे हैं, यानी कि वो काम मज़ीद, वो ख़राब काम को मज़ीद ख़राब कर रहे हैं। बाय फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर्स, ख़राब सूरत हाल से फ़ायदा उठा के।
सच पीपल आर डिवाइड ऑफ एनी काइंड ऑफ फीलिंग्स और इमोशंस। इस तरह के लोग किसी भी एहसासात और जज्बात से बिल्कुल आरी होते हैं, यानी इन्हें कोई एहसास नहीं कि अवाम महंगाई से मर रही है, अवाम महंगाई में पिस रही है, ये अपना उल्लू सीधा करते रहते हैं। दे लव द साउंड ऑफ जैंगलिंग क्वाइंस, वो खनकते हुए सिक्कों की आवाज़ से प्यार करते हैं। द साइट ऑफ मनी इज़ देयर फेवरेट सीनरी, पैसों का नज़ारा उनके लिए बहुत बेस्ट नज़ारा होता है। यानी लोगों के लिए एहसास और जज्बात की कीमत ज़ीरो होती है, इनके लिए सिर्फ पैसे की कीमत होती है, पैसे की अहमियत होती है और किसी चीज़ की अहमियत इनके लिए नहीं है। अच्छा, इट इज़ बिकॉज ऑफ सच हार्टलेस मॉन्स्टर्स, ऐसी ही बेएहसास, ऐसे ही एहसास से आरी बलाओं की वजह से है दैट पीपल आर गेटिंग एंशियस, कि लोग बेचैन हो रहे हैं बेचारे। दे हैव बिगन डाउटिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड अथॉरिटीज़, उन्होंने हुकूमती इख्तियारात और हुकूमती पॉलिसियों पर शक करना शुरू कर दिया है। अ वाइब ऑफ इनसिक्योरिटी हैज़ एक्लिप्स्ड एवरी वंस फेस, अ वाइब ऑफ इनसिक्योरिटी, अदम तहफ़्फ़ुज़ की एक लहर ने हैज़ एक्लिप्स्ड एवरी वंस फेस, हर एक के चेहरे को लपेट में लिया हुआ, यानी हर बंदे के चेहरे पर अदम तहफ़्फ़ुज़ है, वो अपने आप को इस मुल्क में महफूज ख्याल नहीं करता। ज़ाहिर बात है, जिस मुल्क में इतनी महंगाई हो कि लोगों को ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए भी एक दूसरे का गला जो है वो पकड़ना पड़े, एक दूसरे को नोचना पड़े, एक दूसरे को लूटना पड़े, तो वहाँ पर किसी भी बंदे की इज़्ज़त माल महफूज नहीं रह सकता और हर बंदा ही अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार रहेगा। अब क्या है जी कि आपने लेटर में प्रॉब्लम बयान करने के बाद एडिटर को, जो न्यूज़पेपर में आप अपना लेटर छपवाना चाहते हैं, उसके न्यूज़ एडिटर को आपने कुछ सजेशंस भी देनी होती हैं, तो वो भी देख लेते हैं। आई सजेस्ट फॉलोइंग स्टेप्स दैट शुड बी टेकन इमीडिएटली टू ओवरकम दिस अलार्मिंग सिचुएशन, मैं कुछ इकदामात तजवीज़ करना चाहता हूँ जो कि फ़ौरन लेने चाहिए ताकि इस ख़तरनाक सूरत हाल पर काबू पाया जा सके। जी, पहली सजेशन क्या है? गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली फॉर्म अ रेफर्मेटरी कमेटी, गवर्नमेंट को फौरी तौर पर एक इस्लाही कमेटी बनानी चाहिए, यानी कि फौरी तौर पर आप वज़ीरों मशीरों या जिस पर भी आपने आला नुमाया बंदों पर मबनी एक कमेटी बनानी है, आपने फौरी तौर पर जो हंगामी हालात में इन तमाम जो सूरत हाल जो हुई पड़ी है, जो तमाम सूरत हाल ख़राब हुई पड़ी है महंगाई की वजह से, उसका जायज़ा ले, करना क्या है, बेहतरी के लिए कुछ सजेशन दे। मीडिया शुड प्ले इट्स वाइटल रोल इन पैसिफाइंग जनरल मासेस, आम लोगों को तसल्ली देने में, तशफ़ी देने में मीडिया को अपना रोल अदा करना चाहिए। मोबाइल फ़ोन कैंपेन्स कैन बी स्टार्टेड फॉर विनिंग बैक पीपल्स कॉन्फिडेंस, लोगों का एतमाद वापस हासिल करने के लिए आप मोबाइल के ज़रिए से मुहिम स्टार्ट कर सकते हैं, यानी लोगों को मैसेज भेजें हुकूमत की तरफ से कि लोगों आप परेशान ना हों, इंशाल्लाह ताला हुकूमत आपकी बेहतरी के लिए, आपकी जो है वो ज़राए आमदन के लिए काम कर रही है, आपकी महंगाई के जो मसाइल हैं उन पर काम कर रही है। इस तरह के मैसेजेस हुकूमत जो है वो मोबाइल के ज़रिए से लोगों को भेज सकती है। जनरल पब्लिक शुड बी मेड अवेयर ऑफ देयर राइट्स एंड ड्यूटीज़, आम आवाम को अपने हकूक़ व फ़राइज़ से आगाही होनी चाहिए, मतलब लोगों को पता होना चाहिए यार कि ये हम आवाम हैं, हमारे ये हकूक़ है, हमारे ये फ़राइज़ हैं, हम भी इस सूरत हाल को बेहतर करने के लिए कोई काम कर सकते हैं, आवाम को भी बताना चाहिए। आई विल बी हाईली थैंकफुल टू यू सर इफ़ यू काइंडली पब्लिश माई लेटर इन योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूँगा सर अगर आप ये लेटर जो है अपने एस्टीम्ड न्यूज़पेपर में शाया कर दें। अच्छा, उसके बाद यदि थैंक्स इन एडवांस, पेश की शुक्रिया। उसके बाद आप देखें अज़ीज़ तलबा, जो डेट हमने ऊपर लिखी थी वही डेट हमने नीचे लिखनी है, और ये जो योर्स ट्रूली इधर आ गया है, ये मेरे ख्याल कोई टाइपिंग का इशू है, इस पर आप परेशान ना हो, ये इधर नहीं होना, ये जनाब इस साइड पे होना है, ये जिधर मेरा एरो है ये योर्स ट्रूली ऊपर होगा, और ये जो नीचे XYZ होगा ये इसके बिल्कुल नीचे होगा। ऊपर योर्स ट्रूली डेटेड के बिल्कुल सामने योर्स ट्रूली के बाद कॉमा और नीचे ये XYZ, आपने इस तरह ही लिखना है। ये टाइपिंग की वजह से कोई मसला हुआ और इधर आ गया है, इस पर आपने कोई इतना परेशान नहीं होना। इसको इधर हर किसी ने लिखिएगा, जिधर मैंने इंडिकेट कर दिया है डेटेड 20 मई 2010, उसके बिल्कुल सामने योर्स ट्रूली कॉमा और नीचे XYZ। तो ये जनाब आपका मल्टी टॉपिक लेटर है, और ये लेटर लिखने के बाद अल्लाह ताला के फजल करम से आपको इंशाल्लाह ताला लेटर के क्वेश्चन में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
आप कोई भी प्रॉब्लम आ जाएगी, कोई भी मसला पूछेंगे तो आप ये लेटर बिल्कुल पूरे एतमाद के साथ लिख सकते हैं। इंशाल्लाह ताला इस लेटर में आपके टोटल मार्क्स में से अल्लाह खैर करे 70 से 80% नंबर, शायद इससे भी ज़्यादा इंशाल्लाह ताला कहीं भी नहीं गए। मेरा जो अंदाज़ा है वो आपके टोटल मार्क्स में से इंशाल्लाह ताला 85% मार्क्स ज़रूर इस लेटर के ज़रिए आएंगे, अगर आपने बिल्कुल सही प्रॉपर लेटर लिखा होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं जल्दी आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।